वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग एसिड्स कि बैंकिंग एसिड्स क्या होती है। सबसे पहले हम बैंकिंग एसिड्स का मीनिंग देखेंगे। बैंकिंग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच बैंक एडवांसेस टू इट्स कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल, डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड। बैंकिंग एसिड्स हमारी वो एसिड्स होती है जो कि बैंक अपने कस्टमर्स को एडवांस देता है इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि लोन, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल, डिस्काउंटेड एंड परचेज। इन सभी फॉर्म्स में अगर कोई भी बैंक कोई भी एसिड्स कस्टमर को एडवांस करता है तो वो हमारी कौन सी एसिड्स होती हैं? बैंकिंग एसिड्स। Banking acids helps to maintain a balance between the liquidity and the profitability of their asset। जितनी भी बैंकिंग एसिड्स है वो हमारी हेल्प करती है कि जो हमारा बैलेंस है लिक्विडिटी और द प्रॉफिटेबिलिटी हमारे बिजनेस कंसर्न का, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने में बैंकिंग एसिड्स हमारी हेल्प करती है। बेसिकली हमारी जो बैंकिंग एसिड्स है वो दो तरह की होती है, परफॉर्मिंग एसिड्स और नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। परफॉर्मिंग एसिड्स के अंदर हमारी स्टैंडर्ड एसिड्स आ जाती है और नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स मतलब एनपी को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब स्टैंडर्ड एसिड्स, डाउटफुल एसिड्स, लॉस एसिड्स। Non-performing acids. When an acids like a loan stop generating income, it is classified as a non-performing acids और NPA। अगर non-performing acids NPA हमारी वो एसिड्स है जैसे कि हमारी कोई भी एसिड्स है जैसे लोन है वो इनकम को जनरेट करना बंद कर देता है, तो उसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स एनपी। अगर कोई भी एसिड्स वो इनकम जनरेट करना बंद कर देती है तो वो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स होती हैं। Examples of NPA of banks can include defaulted loans where the borrower has failed to make timely repayment, outstanding dues, etc. अब नॉन परफॉर्मिंग एसिड से एग्जाम्पल्स, अगर कोई डिफॉल्टेड पर्सन है वो टाइम पे अपने लोन की रीपेमेंट नहीं करता, कोई भी हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज हो, वो हमारी एनपीए की क्या होती हैं? एग्जाम्पल्स। नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स are further divided into 3 categories: substandard acids, doubtful acids और loss acids। ये हमारी 3 टाइप्स हैं हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स की। सबसे पहले सबस्टैंडर्ड एसिड्स एंड एसिड्स विच रिमेन एनपीए फॉर लेस दैन और इक्वल टू 12 मंथ्स। अगर कोई भी एसिड्स वो 1 साल या 1 साल से कम या 1 साल तक एनपीए रहती है तो वो हमारी कौन सी एसिड्स होती हैं? सब स्टैंडर्ड एसिड्स। मतलब कि अगर कोई 1 साल उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट है 1 साल, अगर कोई भी एसिड्स नॉन परफॉर्मिंग एसिड की तरह एक्ट करती हैं 1 साल तक तो वो हमारी सब स्टैंडर्ड एसिड्स होती हैं। सेकेंड है डाउटफुल एसिड्स एंड एसिड्स विच रिमेन इन द अबव कैटेगरी फॉर 12 मंथ्स। और कोई भी एसिड्स जो 12 मंथ्स तक नॉन परफॉर्मिंग एसिड की तरह एक्ट करती है तो वो हमारी डाउटफुल एसिड्स होती हैं। थर्ड है लॉस एसिड्स। व्हेन द बैंक और इट्स ऑडिटर हैव आइडेंटिफाइड द लॉस बट इट हैज़ नॉट बीन रिटन ऑफ। अगर जब कोई बैंक है उसने कहा है कि लॉस हो चुका है, कि उसने आइडेंटिफाई किया है कि हमें लॉस हो रहा है, बट वो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ तो वो हमारी कौन सी एसिड्स होती हैं? लॉस एसिड्स। सेकेंड है परफॉर्मिंग एसिड। इसके अंदर हमारी रेगुलर इनकम होती है, इसके अंदर रेगुलर इनकम और इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। स्टैंडर्ड एसिड्स आर दोज एसिड विच डू नॉट पोज एनी प्रॉब्लम एंड विच डू नॉट कैरी मोर रिस्क दैन द नॉर्मल रिस्क। स्टैंडर्ड एसिड्स हमारी वो एसिड्स होती है जो कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती और उनका जो रिस्क होता है वो कम होता है नॉर्मल रिस्क के, मतलब कि इसके अंदर रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं। सच एसिड्स आर नॉट रिगार्डेड एज एनपी एंड हैंस नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। इस तरह के एसिड्स को हम नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स नहीं बोल सकते और इस एसिड स्टैंडर्ड एसिड्स के अंदर हम कोई भी प्रोविज़न भी नहीं क्रिएट करते, कोई भी प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
कॉजेज फॉर एनपीए की नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के मेन रीजंस क्या, कॉजेज क्या, उससे सबसे पहले मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर हम मिस यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे फंड्स से तो उसका भी हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है। दे डू नॉट यूटिलाइज द मनी फॉर द पर्पज फॉर विच दे हैव अप्लाइड, सो देयर आर डिफ़िकल्टी टू पे बैक द अमाउंट। कि जिस पर्पज़ के लिए हम फंड को फंड लेते हैं, हम उस फंड को उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते ही नहीं है। तो अगर हम उसको जिस काम के लिए हमने फंड मतलब लोन लिया है, तो अगर हम उस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ ही नहीं करेंगे तो उसके कारण क्या होता है कि हमें अमाउंट को पे बैक करने के अंदर डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स आती हैं। No proper follow-up action. Bank collect certificate while giving the loan, but they does not check properly that the amount is used in income generating activity or not. कि कोई प्रॉपर फॉलोअप एक्शन नहीं होता है कि बैंक सर्टिफिकेट तो कलेक्ट कर लेता है जब वो लोन देता है अपने कस्टमर को, तो वो कस्टमर के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है ना, बट सम टाइम कि वो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक भी नहीं कर पाता और जो अमाउंट है, इनकम है, वो हमारी जनरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं वो भी हमें नहीं पता चलता। इंटेंशियल डिफ़ॉल्ट, सम पर्पस प्रिपेयर्स फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई फॉर लोन्स। कुछ डिफ़ॉल्टर पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट मतलब कि फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर लोन ले लेते हैं। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसिड के ऊपर। Fourth है non-availability of proper securities. Sometimes the assets that are available or kept as securities against the loan is not properly available. कहते कभी क्या होता है कि जो एसिड्स हमने अवेलेबल होती हैं या फिर हमने उस एसिड्स को कैप्ट किया होता है एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, बट वो कुछ टाइम के बाद हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो इसका भी इम्पैक्ट कर पड़ता है हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के ऊपर। प्रेशर ऑन बैंक मैनेजर, when the loan is granted under the political pressures of such parties whose repaying capacity is not good or less। अगर हम उस पार्टीज को लोन दे देते हैं अंडर पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर आकर, हम उस लोगों को लोन दे देते हैं जिसको कि रीपेमेंट कैपेसिटी उनकी अच्छी नहीं होती या बिल्कुल कम होती है, उस पर्सन को लोन देना कि जिसके पास हमें फ्यूचर में मतलब कि अपने लोन की पे बैक, अपना लोन का पे बैक मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम उन लोगों को भी पॉलिटिकल प्रेशर में आके लोन दे देते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के ऊपर। इम्पैक्ट सबसे रिडक्शन इन प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम मतलब कि एनपीए की रिकवरी नहीं करते तो हम बैड डेट्स प्रोविज़न करते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें क्या आ जाती है, रिडक्शन, कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीज आ जाता है। रिडक्शन इन लिक्विडिटी, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के कारण हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है हमारी बैंक की वो भी रिड्यूस हो जाती है। और क्लियर हो रहा है अगर लिक्विडिटी पोजीशन हमारे बैंक की कम हो रही है तो ऑब्वियसली देन द क्रेडिट क्रिएशन भी हमारी जो बैंक है वो भी कम होगी, उसमें भी डिक्रीज आ जाएगा। हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के अंदर लॉस एसिड्स के मतलब हम नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स के अंदर एनपीए के अंदर प्रोविजंस कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लॉस एसिड्स, इफ़ द इंटायर एसिड शुड बी रिटर्न ऑफ इफ़ द एसिड्स आर परमिटेड टू रिमेन इन द बुक्स फॉर एनी रीज़न 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड। कहते हैं अगर हम जितनी भी हमारी एसिड्स है उन्हें सभी एसिड्स को हम रिटर्न ऑफ कर दें और जो हमारी एसिड्स है हमारी बुक के अंदर है उसको वो हम परमिट कर दे, तो हम इस केस में 100% आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है doubtful assets, in order to arrive at the amount of provisions to be made against doubtful debts, the amount of these assets have to be classified into secured and unsecured portion। कहते हैं अगर हम डाउटफुल एसिड में केस में प्रोविजंस क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम डाउटफुल एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन में। और अनसिक्योर्ड पोर्शन 100% प्रोविज़न हैज़ टू बी मेड, और जब हम डाउटफुल एसिड्स को अनसिक्योर्ड पोर्शन में जिन डाउटफुल एसिड्स को हम अनसिक्योर्ड पोर्शन में क्लासीफाई करते हैं उसके अंदर हम 100% प्रोविजंस बनाते हैं। For secured portions, provisions has to be
मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस पीरियड, जैसे अप टू 1 ईयर के लिए हम 50% प्रोविज़न क्रिएट करेंगे और अप टू 3 ईयर्स 40%, और अगर मोर देन 3 ईयर्स है तो उस केस में हम 100% प्रोविज़न रिक्वायर्ड मतलब प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। और हमारे पास सबस्टैंडर्ड एसिड्स। प्रोविजन नॉर्म्स फॉर द सबस्टैंडर्ड एसिड्स आर एज फॉलोज। नेचर ऑफ सबस्टैंडर्ड एसिड्स सिक्योर्ड, अब हम उन्हें डिवाइड करेंगे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से, अनसिक्योर्ड के अंदर अदर्स देन लोन। इन सब में केसेस में हम 50% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग प्रोविज़न करेंगे। अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के केस में हम 20% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। अनसिक्योर्ड अदर देन लोन्स के केस में हम 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं।